your lipo, plugged in your quad, and you went for flying. And just after 4 minutes, your batteries are like, I'm no more. A day before flight, you had figured out everything. Packed your bags, spent hours on charging lipos, and even spent lakhs on building your FPV setup. For what? For just 4 minutes. Is it even worth flying FPV today? Hi, myself Droni, and I'm a professional FPV pilot since 5 years. And yeah, there we go. It's in Acro. मैं ट्राई करूँगा कि मैं ज़्यादा पंचेस ना करूँ क्योंकि यार लिथियम आयन के अंदर इतनी पंच होगी नहीं. ये वन थिंग इज़ वेरी स्ट्रेंज. आई हैड चार्ज इट टू द मैक्स एंड अभी ये 3.9 शो कर रहा है. व्हाई इज इट? So you can note down the time here. It's currently 1.15. Lipos are the most used pack in the FPV community. Maximum drones, छोटे से वूप से लेके बड़े 5 इंच तक लिथियम पॉलीमर पैक ही यूज कर रहे हैं अपने अंदर. इनकी स्पेशलिटी यही है कि दे आर हैविंग हाई पावर डिसिपेशन. तो जितने भी FPV ड्रोन्स हैं इनको काफी मिनिमम टाइम के अंदर काफी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि सिर्फ लिथियम पॉलीमर से पूरी कर सकती हैं. इनके अंदर एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है जो कि इनकी सी रेटिंग. सी रेटिंग मीन्स एक बैटरी कितनी कैपेसिटी में करंट ड्रॉ करा सकती है. And currently it had crossed 2 minutes. It's on 2 minutes and 44 seconds. Can we do a split as here? नहीं करना. We don't have the leverage to do so. That was close, you know. It had crossed 4 minutes. Initially मेरे साथ ऐसा ही हुआ था जब मैंने FPV हॉबी अपनी स्टार्ट करी थी. I had bought a 2200 mAh 40C LiPo. वो 40C की थी, remember that. एंड जो मैं करंटली यूज़ कर रहा हूँ दैट्स 100C, दैट्स 6S 100C. तो 40C की वजह से क्या हुआ, जब मैं उसको फ्लाई कर रहा था एंड माई फर्स्ट फ्लाइट, मेरी पहली ही फ्लाइट के बाद जो मेरी बैटरी है वो काफ़ी ज़्यादा वार्म हो गई थी एंड वो पफ कर गई थी. उसके अंदर काफ़ी हवा भर गई थी. उसका रीज़न यही था कि जो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू है जो डिफाइंड है, प्री डिफाइंड बैटरी की, उससे ज़्यादा हम करंट ड्रॉ नहीं कर सकते. मैंने उससे ज़्यादा करा दिया था. तो अगर आप एक LiPo परचेज कर रहे हो तो यू मस्ट टेक केयर अबाउट द सी रेटिंग ऑफ द बैटरी. एंड फॉर अ 5 इंच सेटअप यू मे बाय एनी ऑफ द LiPos फ्रॉम 1300 mAh to 1800 mAh. It's on 3.5, so 3.50 तक I land it. लो बैटरी का सिंगल आ चुका है. 515 on cruising and without GoPro, so it's good enough. So let's try the lithium ion now. So there I got a lithium ion pack from Kite Aerospace and it sent 4500 mAh 6S 10C lithium ion. ये भी 4.12 पे है, ये भी फुल नहीं है, ठीक है. तो pretty much सेम ही है. It's on 3 minutes right now. It's at 414. अब ये LiPo के बराबर तो आ चुकी है. It's at 5.10. So it had crossed LiPo. And that's pretty usual. Yeah. Full throttle 3, 2, 1. अब ये लो बैटरी इस वजह से दिखा रहा है क्योंकि पॉलीमर की सेटिंग 4.1 से लेके 3.8 तक बैटरी वोल्टेज इंस्टेंटली सैग करी थी. पर उसके बाद 7 मिनट तक होल्ड करके रखा इसने 3.8 से लेके 3.5 तक. We are 8 minutes, 9 minutes, 10 minutes down the line and we are at 3.3 right now. 11 minutes, nice and easy. It's at 3.2. 10C lithium ion होने के बावजूद भी the drone was feeling very juicy. किसी भी मोमेंट में मेरे को बाउंडेड फील नहीं हुआ. मैं सारे के सारे मूव जो मैं करना चाहता था काफ़ी इजीली परफॉर्म कर पा रहा था. So we are currently 12 minutes and 30 seconds. 13 minutes, 15 minutes down the line यार. पंचेस भी करे, ऐसा नहीं कि मैंने पंचेस नहीं करे. I was flying at a fair good speed. एंड पंचेस भी डिसेंट थे. वो देखो हाउ फास्ट इज इट. ओ बच गया 2.4 पे आ गई. ये तो इतना नहीं रखना चाहिए. सो लेट्स लैंड इट नाउ. हो 16 मिनट्स. हाँ जी, देख ली टेस्टिंग, आ गया स्वाद. सो नाउ लेट्स कंक्लूड. जो हमारी लिथियम पॉलीमर थी सबसे पहला टेस्ट उसका था. That had gone up to 5 minutes and 15 seconds. अगर हम वो 3.9 वाला कंस्ट्रेंट थोड़ा बढ़ा दें उसको तो 5 minutes and 30 आप मान के चलो.
उसके अंदर मैंने मैक्सिमम ध्यान दिया था क्रूजिंग के ऊपर, मैंने कोई हाई एंड मैन्यूवर करे नहीं थे। एंड रही बात लिथियम आयन की, वो हमारी गई है 15 मिनट्स एंड 59 सेकेंड्स। 16 मिनट्स, दैट्स अ लॉट, दैट्स 3 times ऑफ व्हाट द लाइपो हैज़ गिवन अस। तो लिथियम आयन के अंदर मैंने काफ़ी हाई स्पीड मैन्यूवर्स परफॉर्म करे थे, स्प्लिट एस होगी, फुल थ्रोटल पंचेस हो गए, एंड जो स्पीड में मैं क्रूज़ कर रहा था वो तो थी सच में काफ़ी ज़्यादा। तो मैंने कहीं से भी इस टेस्ट को लिमिट नहीं करा। हाँ, ये क्रूजिंग का टेस्ट था, पर बीच बीच में लिथियम आयन के अंदर मैंने पंचेस भी करे थे, एंड उसके बावजूद भी हमारा 16 मिनट्स तक का फ्लाइट टाइम काफ़ी इजीली आया है। एंड एक विदाउट गोप्रो टेस्ट था, एंड अगर हम गोप्रो मान के चलें भी तो आप लगा लो कि 1-1 या 2-2 मिनट सब में से रिड्यूस कर लो। जो लिथियम पॉलीमर है दैट विल गिव यू अराउंड 3 to 4 मिनट्स, एंड जो लिथियम आयन है उसका अराउंड 13 to 15 मिनट्स, इतना तो इजीली मिलेगा गोप्रो के साथ। जो एक्चुअली इसका थेरेटिकल फ्लाइट टाइम था लिथियम आयन का, वो 20 मिनट्स का था, एंड मैं इसको बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर रहा था कि 20 मिनट्स तक तो कहाँ ही उड़ेगा, बट स्टिल मेरी एक्सपेक्टेशन को इसने एक्सीड करा है। मैं सोच रहा था कि 10 to 13 मिनट्स दैट्स द मैक्स दैट आई एम गोना गेट, बट स्टिल ये 16 मिनट्स तक गई है। एंड मैंने पूरी एक्सट्रीम तक टेस्टिंग करी है। जो लिथियम आयन की एक सेफ वोल्टेज होती है लैंडिंग की, वो अराउंड 2.7 है, 2.6 है, बट मैंने इसको 2.5, 2.4 तक भी चली गई थी इवन। तो मैंने इसको पूरा एक्सट्रीमली पुश करा है। इतना रिकमेंडेड नहीं है, आप 2.7 तक जाओ, दैट्स सेफ, दैट्स बेटर फॉर लॉन्गर बैटरी हेल्थ। पर एक बात तो क्लियर है यार कि आज के टाइम में अगर कोई पायलट एफपीवी के अंदर एंटर कर रहा है तो दैट्स फॉर शो कि लिथियम पॉलीमर के अंदर इन्वेस्ट करना इज़ंट अ राइट थिंग। क्योंकि मैं भी आज के टाइम पे लिथियम आयन्स यूज़ कर रहा हूँ, एंड अगर मैं अपने आप को एडवाइस देता कि मैं इस टाइम एफपीवी के अंदर एंटर कर रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है उससे, तो आई वुड प्रेफर लिथियम आयन। हाँ, अगर मैं काफ़ी प्रोफेशनली देखूँ कि अगर मैं हर एक छोटी छोटी चीज़ को भी नोट करूँ, तो हाँ, जैसे मैं स्प्लिटस मार रहा हूँ तो उसके एंड में जैसे क्वाड होल्ड करता है, तो वो पॉलीमर के अंदर थोड़ा ज़्यादा बेटर होता है, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा इंस्टेंटली पावर दे पाती है। जो आयन थी उसके अंदर मेरे को थोड़ा ज़्यादा थ्रोटल पुल करना पड़ रहा था उसको स्टेबल करने के लिए क्वाड को, बट वो चीज़ मेरे को अब फील हुई है। मैं इतने सालों से लिथियम पॉलीमर के साथ ड्रोन फ्लाई कर रहा हूँ, मेरी मसल मेमोरी उस हिसाब से सेटल्ड है, मेरे हाथ की स्टिक मैन्यूवर उस हिसाब से सेटल्ड है। मेरे को तब वो चीज़ महसूस हुई है कि हाँ, स्प्लिटस के एंड में थोड़ा सा दिक्कत थी। अगर मैं कोई हाई थ्रोटल मूव कर रहा हूँ या मैंने एकदम से थ्रोटल को पुल कर दिया, तो मेरे को वो अब चीज़ ये रियलाइज़ हो रही है कि हाँ, यहाँ पे पॉलीमर थोड़ा सा बेटर परफॉर्म कर सकती है। पर अगर तुम एफपीवी के अंदर अभी नए नए एंटर करे हो या फिर तुम शूट्स परफॉर्म करना चाह रहे हो, तो लिथियम पॉलीमर बिल्कुल भी एक सही चीज़ नहीं है। तुम एक बैटरी लगाओगे एंड आफ्टर 4 to 5 मिनट्स मैक्सिमम यू हैव टू स्वैप द बैटरी, तुम्हें चेंज करनी ही पड़ेगी। वेयरएज अगर तुम एक लिथियम आयन का यूज़ करोगे दैट विल गो अप टू 15 मिनट्स ईजी। सो अगर तुम्हें भी पैक्स परचेज करने हैं तो यू कैन जस्ट टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप और ऑन इंस्टाग्राम and I'll provide you all the pricing details. So I'll meet you in the next video. Till then, take care.